अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आप सबका भाई हाशिम अब्बास RHR। कैसे हम सब लोग ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से ही होंगे और अल्लाह ताला आपको खैरियत और आफ़ियत में ही रखे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं मुहर्रम और सफ़र का महीना चल रहा है और चलता रहेगा। तो इन 2 माह में कोई भी रैप नहीं बना सकूँगा बीइंग एज़ अ मुस्लिम। तो क्योंकि ये दोनों इस्लामिक माह हैं और इनमें परहेज़गारी की जाती है और दोनों बहुत भारी महीने होते हैं। तो इनमें कोई भी हम मुसलमान जो हैं वो सॉन्ग्स वगैरह नहीं बनाते। तो फ़ैन्स से माज़रत चाहूँगा जितने भी लोग मुझे देखते हैं सुनते हैं। तो बात आज एक 2 रैपर्स के बारे में करना चाह रहा हूँ। छोटा सा व्लॉग, छोटी सी बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। एक बीफ यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे काफ़ी देर तक गर्दिश करती रही और वो बीफ थी बोहेमिया हनी सिंह की। तो काफ़ी कॉन्सर्ट्स में भी उनकी जो है बोहेमिया ने अपने कॉन्सर्ट्स में हनी सिंह की इंसल्ट की, हनी सिंह ने अपने कॉन्सर्ट्स में काफ़ी हनी सिंह बोहेमिया की इंसल्ट की। तो बीफ काफ़ी देर तक चढ़ी रही। फिर आखिर ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया हनी सिंह और बोहेमिया के दरमियान। हनी सिंह ऑब्वियसली इंडस्ट्री छोड़ के काफ़ी देर के लिए बड़ी देर तक रेस्ट आ गया। उनके कोई पर्सनल इश्यूज़ थे, आई डोंट नो क्या थे क्या नहीं। तो फिर बोहेमिया पाजी अपना काम करते रहे और फिर ये बीफ नहीं। लेकिन ये जो बीफ थी उनके फैंस में, हनी सिंह और बोहेमिया के फैंस में काफ़ी देर तक अभी भी ग्रो कर रही है। अभी भी मैंने देखा सोशल मीडिया पे अभी भी हनी सिंह के और बोहेमिया के जो फैंस हैं वो इस चीज़ को लेके लड़ते हैं कि हनी सिंह इज़ बेस्ट, हनी सिंह रैप को ट्रेंड पे लाया। बोहेमिया के फैंस कहते हैं कि बोहेमिया जो है रैप को ट्रेंड पे लाया। तो मैं सबसे पहले अपना ओपिनियन देना चाहूँगा। मेरा ओपिनियन ये है कि बोहेमिया पाजी इज़ बेस्ट, नो डाउट, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। दुनिया जानती है कि जो बोहेमिया जो है उनकी जो एल्बम थी काली धनाली वो रैप को ट्रेंड पे लाई थी, देसी रैप को वो ट्रेंड पे लाई थी। ठीक है। रैप जो था काफ़ी देर पहले सिर्फ इंग्लिश कंट्रीज़ में था, लाइक अमेरिका, और अमेरिका में ही मैं कहूँगा कि जो रैप था वो ग्रो कर रहा था, क्योंकि तब जो गैंग्स थे अमेरिका के वो आपस में लड़ते थे और उन्होंने लड़ाई को मतलब कानून को हाथ में जब वो नहीं ले सके तो कानून के लिए स्ट्रिक्ट हो गया, तो उन्होंने सॉन्ग्स को, म्यूज़िक को ज़रिया बनाया आपस में बीफ के लिए। तो जैसे स्नूप डॉग का था एक गैंग और फिर एमिनम का एक गैंग था, उन्होंने आपस में बीफ्स निकालना शुरू किए एक दूसरे के लिए। तो ये वाकई में रियलिटी में ये गैंग्स थे और एक दूसरे को अपने सॉन्ग्स के ज़रिए ललकारते थे और उनके दरमियान बीफ लड़ती थी। आल दो ये सब उनकी बीफ थी। तो यही जो चीज़ थी, फिर बोहेमिया पाजी ने बीफ से निकल के सुना जब वो कैलिफोर्निया गए और रैप को सीखा उन्होंने, और फिर उन्होंने रैप को जो है वो गाया, लिखा उन्होंने। और जो भी उन्होंने लिखा वो ट्रू था, और जो भी उन्होंने देखा वो सब कुछ ट्रू लिखा, खुद से लिखा। और मतलब उनके पर्सनल इंटरव्यूज़ अगर आप सुने जाके तो उनकी जो स्ट्रगल स्टोरी है उन्होंने यही बताया कि मैंने जो भी लिखा वो ट्रू था और सब कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के मुताबिक लिखा, और वो अभी भी वही लिखते हैं जो उनकी ज़िंदगी में चल रहा है और जो उनकी ज़िंदगी में चल रहा है। अब जो दुनिया है वो रैप जो है, मैं आपको रैप बता दूं रैप क्या चीज़ है। रैप ये चीज़ है कि रैप इस चीज़ का नाम है जो गली में हो रहा है, जो इर्द गिर्द हो रहा है, जो सोशली हो रहा है, उसको डायरेक्टली बयान किया जाता है रैप में। ठीक है। लोग नाच गाना, लड़कियां, आइटम सॉन्ग्स देख के पक चुके हैं। लोग अब रैप सुनना चाहते हैं, डायरेक्ट वे में सुनना चाहते हैं। और जब कोई भी रैप का फ़ैन जो है वो रैप को सुनता है और वो देखता है कि यार ये जो चीज़ है डायरेक्टली मेरी लाइफ में हो रही है, ये बंदा तो वो बोल रहा है जो डायरेक्टली मेरी लाइफ में हो रहा है, तो वो चीज़ को अट्रैक्ट करती है। दिस इज़ रैप। आप डायरेक्टली बोल रहे हो कि ये हो रहा है, वो हो रहा है लाइफ में, तो वो रियलिटी में हर बंदे की लाइफ में चल रहा है, तो वो ऑब्वियसली उस बंदे को वो अट्रैक्ट करेगी वो चीज़। अब 4 बोतल वोडका, और आप एक डिवाइन का इंटरव्यू सुने तो उसमें डिवाइन पाजी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि 4 बोतल वोडका कोई भी नहीं पी सकता, किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है ऐसा, इसलिए ये फेक राइटिंग है। इसको मैं फ़ेक राइटिंग बोलूँगा। जो हनी सिंह पाजी ने की वो फेक राइटिंग थी और ये लोग सुन के पक चुके थे। ऑल तो मैं हनी सिंह के फ़ैन्स को हर्ट नहीं करना चाहूँगा, उन्होंने काम किया इंडस्ट्री के लिए, बहुत अच्छा काम किया और वो अभी भी कर रहे हैं।
तो करते रहना चाहिए उनको माशाल्लाह। मैं उनको इंडस्ट्री में पर्सनली वापस बैक करते देख बहुत खुश हूँ। तो ये है कि लेकिन रैपर वो होता है जो ट्रू लिखे, जो हर बात को ट्रूली लिखे, जो उसकी लाइफ में चल रहा है, जो वो इर्द गिर्द देख रहा है, जो वो जांच रहा है, जो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है वो लिखे और वो गाए। दिस इज़ रैप। 4 बोतल वोडका इज़ नॉट अ रैप। अगर आप, दिस इज़ नॉट माई ओपिनियन, मैं हनी सिंह के बारे में कुछ भी खुद से नहीं बोल रहा। मैंने कुछ सर्च की यूट्यूब पे हनी सिंह के बारे में, तो रफ्तार का मैंने इंटरव्यू सुना, मैंने डिवाइन का इंटरव्यू सुना, मैंने नेजी का इंटरव्यू सुना, 3-4 रैपर्स, इंडियन रैपर्स का और इंटरव्यू सुना। तो उन्होंने वो बात की कि हनी सिंह इज़ नॉट अ राइटर, वो अपने रैप्स खुद नहीं लिखते थे। इंडियन एक रैपर था गोलू नाम था उसका। रफ्तार पाजी ने अपने इंटरव्यू में ये बात एक्सप्लेन की थी। मैं आपको इस वीडियो का लिंक जो है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके ज़रूर चेक कीजिएगा, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं खुद से कुछ बोल रहा हूँ या खुद से कुछ कह रहा हूँ, ताकि हनी पाजी के जो फैंस हैं वो हार्ड ना हो। तो बात इतनी सी है कि हनी सिंह वो खुद राइटर नहीं थे, गोलू था एक रैपर जिसने ये सब गाने लिखे। 4 बोतल वोडका ये सारी एल्बम लिखी। हनी पाजी ने उसको सिंग किया, हनी पाजी ने उसको प्रोड्यूस किया। बात ये नहीं थी कि हनी पाजी ने लिखा नहीं रहा। बात ये थी कि हनी पाजी से इख्तलाफ तब शुरू हुआ इंडस्ट्री का जब हनी पाजी ने वो गाने गाए और हनी पाजी ने उन गानों में कहीं पे भी गोलू का नाम लिखा तक नहीं, डिस्क्रिप्शन में कहीं भी, एल्बम के सीडी के पेज पे कहीं भी उन्होंने वो नाम नहीं लिखा गोलू का। इससे जो गोलू की फेवर में जो रैपर्स थे वो हर्ट हुए। रफ्तार हो गया, नेजी हो गया, डिवाइन हो गया। इस तरह उन्होंने ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स करके, मिस्टेक्स करके उन्होंने जो इंडस्ट्री थी अपने ख़िलाफ़ की। ज़ाहिरी बात है, जब बंदे के पास फेम आता है तो बंदा थोड़ा हो जाता है ऐसा कि वो ख़ुद को कुछ समझने लग पड़ता है। लेकिन बंदे को मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, मैं यही कहूँगा, बंदे को मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। तो ऑल तो ये बीफ ओवर हो चुकी है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि बोहेमिया पाजी इज़ बेस्ट। रैप को ट्रेंड पे लाने वाले वही थे, देसी रैप को ट्रेंडिंग पे सेट करने वाले वही थे। उन्होंने जो भी लिखा रियल लिखा, ट्रू लिखा। हनी पाजी का अलग वे था, बोहेमिया पाजी का अलग वे है। हनी पाजी जो लिखते थे वो कमर्शियल लिखते हैं और बोहेमिया पाजी अंडरग्राउंड लिखते हैं। इसलिए अंडरग्राउंड और कमर्शियल रैपर का कभी भी बीफ नहीं हो सकता। मैं हनी पाजी के फ़ैन से भी, बोहेमिया पाजी के फ़ैन से भी सिर्फ यही गुजारिश करूँगा, मोस्ट रिस्पेक्टफुली गुजारिश करूँगा, कोई भी मेरी इस वीडियो से हर्ट ना हो। ना बोहेमिया पाजी के फ़ैंस तो हो गए थे, ऑब्वियसली मैं उनकी फेवर में बोल रहा हूँ, तो लेकिन मैं हनी पाजी की फ़ैन से भी ये बात करना चाहूँगा कि आप लोग हर्ट ना होइएगा। जो भी मैंने बोला वो ट्रू था, सब कुछ मैंने सर्च करने के बाद बोला, जो भी इंडस्ट्री हनी पाजी के बारे में बोल दिया। लेकिन अंडरग्राउंड रैपर का और कमर्शियल रैपर का कभी भी बीफ नहीं हो सकता, ठीक है। अंडरग्राउंड रैपर बीफ लिख सकता है, लेकिन जो कमर्शियल रैपर है वो बीफ बहुत कम लिखते हैं और वो बीफ नहीं लिख सकते मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन में वो इतनी बीफ नहीं लिख सकते। अंडरग्राउंड रैपर बीफ कर सकता है, लेकिन जो कमर्शियल रैपर होता है उसको कमर्शियल करना पसंद है। हर एक को अपना काम करने दें, हर एक को सुने, हर एक को लिसन करें, हर एक के गाने एंजॉय करें, कोई इशू नहीं है। तो बोहेमिया पाजी को भी एंजॉय करें, हनी पाजी को भी एंजॉय करें। मैंने बोहेमिया पाजी का इंटरव्यू सुना था, वो कहते हैं कि मैं हनी के भी गाने सुनता हूँ, तो हनी सिंह जो हैं वो कहते हैं मैं बोहेमिया के भी गाने सुनता हूँ। उसने मैंने एक ऑल अबाउट रैप चैनल है यूट्यूब पे, मैंने उसकी वीडियो देखी थी, उसकी स्टोरी में, यूट्यूब की स्टोरी में लगी हुई थी। जो बादशाह पाजी हैं वो बोहेमिया पाजी का क्लब में बैठ के गाना सुन रहे थे। ये सब रैपर्स आपस में एक हैं, सब रैपर्स एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे को एंजॉय करते हैं। इनकी बीफ्स इन तक रहने दें, इनके मामलात इन तक रहने दें। आप हेट मत फैलाएं, हेट को दूर रहने दें। ऑब्वियसली दुनिया में आल्सो बहुत हेट है, हेट को छोड़ें, हर एक को सुने, हर एक एंजॉय करें। कोई भी रैपर, हर रैपर जो है आपके लिए गाना निकालता है ताकि आप उसको सुने एंजॉय करें। आपका जो टेस्ट है आप उस टेस्ट के मुताबिक कोई ना कोई रैपर चूज़ करें, आप उसी को सुने। ज़रूरी नहीं है कि आप हनी सिंह को, ज़रूरी नहीं है कि आप बोहेमिया को सुने। जो आपका टेस्ट है आप उसको सुने। तो द बीफ इज़ ओवर।
मैं सब फैन से दोबारा ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भी इस बीफ को ओवर करें, आपस में ना लड़ें, अपना